तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से बिगड़े ताल्लुकात बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। 60 लाख रुपए माहाना पर अमेरिकी पब्लिक रिलेशंस फर्म की खदमात हासिल कर ली। अमेरिकी फर्म फेंटन आलोक अमेरिका में पीटीआई के लिए सहूलतकारी करेगी। इसके लिए अखबारात में कॉलम छपवाएगी। पीटीआई नुमाइंदों और हामियों के टीवी इंटरव्यूज चलवाएगी ताकि अमेरिका में तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान अमेरिका से तरले और माफियों पर उतर आए हैं। पहले इन्होंने अपने एलची भेजे, फिर अमेरिकी सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट फर्म रखकर माफी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई यूएसए ने मीडिया में अपने नुक्ता नजर को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमत हासिल की है। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। 25 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम हकीकत देख रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के रहनुमाओं अता तारड़, राना मशहूद और मलिक अहमद खान ने दरखास्त में कहा था कि पुलिस हिरासत करने के लिए छापे मार रही है। केसेस की तफसील भी नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को नून लीग के रहनुमाओं को हिरासत करने से रोक दिया। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद। पुलिस ने मौकिफ दिया कि शहबाज गिल मोबाइल फोन और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और बताया है कि डेटा उनके मोबाइल में है। मजीद जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि जिस दिन वाकया हुआ उस रोज आशूरा की वजह से मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल थी। शहबाज गिल ने लैंडलाइन फोन नंबर इस्तेमाल किया। मोबाइल फोन की बरामदगी की जरूरत ही नहीं। दौरान समाज शहबाज गिल की टीवी चैनल पर की गई गुफ्तगू पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने मौके पर अपनाया कि फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। बार बार पूछा जाता है कि आपके बयान के पीछे इमरान खान है। ये भी पूछा जाता है कि इमरान खान खाते क्या हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आईजी इस्लामाबाद को बनी गाला पर छापे से मना कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि ड्राइवर बनी गाला में है, गिरफ्तारी के लिए छापे की जरूरत है। वजीर दाखिला ने कहा कि बनी गाला के मकीनों से ड्राइवर की हवालगी से मुतालिक मामला तय किया जाए। ताउन न करे तो बताया जाए। बनी गाला पर छापे से पहले इजाजत ली जाए। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए। ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी का इजहार। डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुआशी मुश्किलात के बादल छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई। कर्ज की फराहमी में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 25 और 26 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। कसीर मुल्की इदारों से दो तरफा माली ताउन की राहें भी खुल जाएंगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर में कमी जारी। इंटरबैंक में आज मजीद 3 रुपए 39 पैसे सस्ता हो गया। 215 रुपए 49 पैसे का हो गया। 28 जुलाई के बाद से डॉलर की कदर में 24 रुपए से जायद कमी आ चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 213 रुपए का हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी है। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में उनकी मौजूदगी पाक बरतानिया गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद मजबूत होगा।
बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत है जिन्होंने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। आर्मी चीफ ने कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल नौजवानों पर उतना ही फख्र है जितना 2 पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। इनके लिए सैंडर्स में परेड में शिरकत करना मुनफरिद और बड़ा एजाज है। आर्मी चीफ को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स पहुंचने पर परेड ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एजाजात भी तकसीम किए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से NA-22 मर्दान NA-24 सियासतदा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA-118 ननकाना साहिब पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। NA-108 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का कहना है कि कल कराची के 3 हलकों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जानिब से तमाम 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बैठाने की जरूरत है। कोई कामयाबी नजर आई तो जरूर कहेंगे कि एक मेज पर बैठ जाएं। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के इशू पर वो इमरान खान को बताते रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक मौकिफ था। इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए। उन्हें बताया कि उनके पास तो एक ही आनी बंदूक है, उससे चिड़िया मार सकते हैं या इस पर मिसाइल लगा लें। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने को कहा था। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फंड इकट्ठे करते रहे। खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा अमूर में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया। बीजेपी ऐसे इकदाम से खुद बेनकाब हो रही है। अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में तूफानी बारिशें, उछाड़ नाला बिखर गया। सैलाबी रेला शाहराह कराक्रम पर बने आरजी पुल को बहा ले गया। शाहराह कराक्रम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इंतजामिया की गिलगित बल्तिस्तान आने जाने के लिए नारायण बाबू सर टॉप रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों चमन, कोजरटॉप, शेराबाग, किला अब्दुल्ला, सोराब और नसीराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी। मुस्लिम बाग में सैलाबी रिले 100 से ज्यादा मकानात, दरख्तों और मवेशियों को साथ ले गए। मुतादिद राबता पुल और सड़कें भी बह गईं। ओथल की नदी में तुगयानी हाल ही में बनाया जाने वाला ओथल अंडा पुल एक बार फिर बह गया। गुजरावाला से गुजरने वाला नाला देख के सैलाबी रिले से वहंडो के करीब मुतादिद देहात में फसलें डूब गईं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर को नुकसान न पहुंचाया जाए, ये हुकाम का काम है कि वो पीटीआई को कहां जलसा करने की इजाजत दें। लाहौर हाईकोर्ट ऐसे मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने हॉकी स्टेडियम में जलसे के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। कहा कि डिप्टी कमिश्नर जलसे की जगह तब्दील करने के लिए दरखास्तों पर फैसला करें। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ने 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। हतमी फैसले तक इजाजतनामा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। कराची की इंतखाबी तारीख में दिलचस्प मोड़। NA-245 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार MKM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दानिश खान MKM के उम्मीदवार मोईद अनवर के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। दानिश खान ने फैसला तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सईद गनी ने कहा कि हलीफ जमातों ने फैसला किया था कि जिस पार्टी की दूसरी पोजीशन होगी उसका उम्मीदवार तमाम जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। इस हल्के से मोईद अनवर अब इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अगस्त में होने वाली इस 7वीं मरदमशुमारी का अमल 4 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के।
जराये के मुताबिक तकनीकी आलात की खरीदारी में ताखीर की वजह से मरदमशुमारी इल्तिवा का शिकार हुई। मरदमशुमारी के नताइज मार्च तक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जा सकेंगे। इनके हर झूठ पे से अब पर्दा उठाया जा रहा है और ये कहां से मिला है? क्योंकि ये लॉबियिस्ट के रूल्स हैं यहाँ पे अमेरिका में, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ये सब कुछ। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास और उस पे वाज़ेह तौर पर लिखा है गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान के काले करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है, तवातुर से झूठ बोला जा रहा है। शहबाज गिल का बयान इनफरादी नहीं था, वो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अमेरिका में फर्म से मुआहदे पर रद्द-ए-अमल ने कहा कि पीटीआई बताए उसको अमेरिका में तशहीर की क्यों जरूरत पड़ गई। इमरान खान मुकम्मल बेनकाब हो चुके, टोपी ड्रामा बंद करके कौम और रियासत से माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अभी आपकी हल्की फुल्की मुरम्मत शुरू हुई है। शहबाज गिल के बाद पूरी पीटीआई सीधी हो गई। शहबाज गिल जैसे लोगों को तुमने कई बार इस्तेमाल करके फेंक दिया। जो कुछ भी हुआ इमरान खान के कहने पर हुआ। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियोस चलाकर कहते हैं कि इन्होंने भी ऐसा कहा था। इमरान साहब, तनकीद और बगावत में फर्क होता है। नवाज शरीफ ने तनकीद की है, तुम्हारी तरह नहीं दिन में तनकीद रात में माफिया मांगते हो। मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कोई नाराज होता है, वो क्या कहते हैं, गुरूर हुस्न उन्हें, गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद ने कुछ भी ना कहा और कह भी गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान एस्टेब्लिशमेंट दूरी की वजह शेर में बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर ले लिया, कहा आज फिर ये लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं। जितना ये देर करेंगे इमरान खान मजबूत होता जाएगा। वो तमाम ताकतों से कहते हैं मुल्क को तबाही से बचाएं। जब तक वो वजीर दाखिला थे कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इनकी कोरोना के वक्त की तस्वीर वायरल की गई। ये चाहते हैं कि शेख रशीद कब मरे, उनकी एक सीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन के बयान पर कायम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई जाती मफादात के लिए है। जमात इस्लामी आवाम के हुकूक के लिए मैदान में है। पेशावर के किस्साखानी बाजार में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के दौरान कहा कि बिजली के बिलों की शक्ल में गरीबों को लूटने के अमल को अदालत में चैलेंज करेंगे। मजदूर, रिक्शेवाला और गरीब काश्तकार सरकारी बंगलों और रेस्ट हाउसेस के बिल्स क्यों अदा करें? वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो। इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। Quaid-e-Azam was selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वैश में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। यौम आज़ादी के मौके पर पहली दस्तूर साज असेंबली की डायमंड जुबली तकरीब में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे और बच्चियां शरीक। नन्हे बच्चों ने बड़े मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, वतन से मोहब्बत का इजहार किया और 14 अगस्त के हवाले से तकारीर की। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों को सराहा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यौम आज़ादी अजदाद की कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी के लिए की गई जिद्दोजहद की याद दिलाता है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। तुर्क वजीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद MUS और नवीद कमर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मुआहदा $5 बिलियन का इब्तदाई तिजारती हदफ हासिल करने में अहम साबित होगा। तिजारती मुआहदे से नई राहें खुलेंगी। नवीद कमर कहते हैं कि मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्की की मईशत मुस्तहकम होगी। तुर्क वजीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। स्वात में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। स्वात में तालिबान की आमद की इतला पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और लोगों की जानो माल की हिफाजत की जाएगी। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला और कबल में सिविल सोसाइटी ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाकयात पर मुजाहरा किया।
शुमाली वजीरिस्तान में अतमानजाई मशरान और पार्लिमानी जरगे के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सड़कें और कारोबारी मराकज़ 15 दिन तक खोलने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अकरम खान दुरानी ने कहा है कि टारगेट किलिंग का खात्मा होगा और इलाके में अमन कायम होगा। मुजाहिरीन ने कहा कि 15 दिन तक मुतालबा तस्लीम न किए तो दोबारा धरने दिए जाएंगे। इमरान खान की एक एटीएम के 190 मिलियन पाउंड जब्त हुए तो इमरान खान ने उसे रकम पाकिस्तान में वापस दिलवा दी। काबीना से तफसीलात भी छुपाई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम, कहा इमरान खान ने अपनी एटीएम से बदले में सैकड़ों एकड़ जमीन हासिल की। से बैरून मुल्क सफर की इजाजत देने के बदले इमरान खान की बेगम ने फरहा गुजर के जरिए जेवर मंगाया। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या फरहा गुजर ने पंजाब में तकर्रुरी और तबादलों की एवज रिश्वत नहीं ली? क्या उस्मान गुजरान ने पंजाब में सीमेंट प्लांट्स के लाइसेंस फरोख्त नहीं किए? क्या इमरान खान पंजाब में होने वाली करप्शन से लाइल्म थे? शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हवालात वाली तस्वीर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की नहीं, ज़ेरे गर्दिश तस्वीर किसी और सूबे के हवालात की है। हमजा शहबाज ने परवेज इलाही को वजीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को आईनी करार देने की इस्तदा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल और परसों भी जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहर अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढे मजीद गहरे हो गए। ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार हो गया। PECHS में गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। गुलजार हिजरी स्कीम 33 की सड़कें भी तबाह। शहरी और इलाका मकीन रुल गए। इलेक्ट्रिक ने दिन रात की तमीज खत्म कर दी। गर्मी में घड़ी घड़ी की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। शदीद हब्स और गर्मी से बुरा हाल। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। नाजिमाबाद, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने चेयरमैन वापडा के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी वापडा के 23वें चेयरमैन हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर्स से रहा है। विफाकी हुकूमत ने कल उनका तकर्रुर किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री अकेडमी में बतौर मेहमानी खुसूसी खिताब मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के लिए एजाज है। ये पाक बरतानिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तस्लीम करना है। ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों का एतराफ है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत कौम के लिए बड़ा एजाज है। बैन अल-अक़वामी सतह पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाहियतों को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि वो अमन की शनाख्त बन चुके हैं। इंशाल्लाह यहाँ BS फिल्म मेकिंग ला रहे हैं जिसमें आपका पूरा विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट का। उसमें शर्त यह है कि हीरो में हुआ। सर फिर हीरोइन मुझे आना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर आसिम मार देगा। सखर की अरोड़ यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में चांसलर और मेहमान खुसूसी खुर्शीद शाह में दिलचस्प मुकालमा। डॉक्टर समरीन ने फिल्म साजी के प्रोजेक्ट का बताया तो झट से खुर्शीद शाह ने खुद हीरो बनने की शर्त रख दी। जवाबन वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा कि अगर हीरो आप होंगे तो हीरोइन मुझे बनना पड़ेगा। विफाकी वजीर डर कर डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर समरीन से बोले, डॉक्टर आसिम हुसैन मुझे मार डालेगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने इस्लामी यकजहती गेम्स में रिकॉर्ड 88.55 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को तलाई तमगा दिलवा दिया। 6 रोज में अरशद का दूसरा गोल्ड मेडल।
ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई का क्वीन ऑफ पॉप नाज़िया हसन को खिराज अकीदत। बरसी पर प्रोग्राम नीकुल पाकिस्तान की सफीर मुंतखब कर लिया। नाज़िया हसन बाद-अज़-मर्ग सफीर बनने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा हैं। वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के डिजिटल बिलबोर्ड पर भी जलवागर होंगी। नाज़िया हसन 13 अगस्त 2000 को लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क की एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज की नई किस्त में परीनाज और महानूर ने भरे बाजार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दुर्गत बना दी। टीम मुहाफिज की सद के इस हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज और शाम 6 बजे जियो टीवी से नशर की जाएगी।